Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल में महीने का सेल्स रिपोर्ट कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट मंथली सेल्स रिपोर्ट इन एक्सेल। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। एक्सेल में महीने का सेल्स रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ खास तरीके और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप महीने के हिसाब से सेल्स को सारांशित और विश्लेषित कर सकते हैं। नीचे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल में महीने का सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं। नंबर 1, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपको डेटा को सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा। मान लीजिए आपके पास सेल्स डेटा में निम्नलिखित कॉलम है। डेट 1/1/2025, प्रोडक्ट ए सेल्स 1000, 2/1/2025, प्रोडक्ट बी सेल्स 1500, 3/1/2025, प्रोडक्ट ए सेल्स 1200, 1/2/2025, प्रोडक्ट बी सेल्स 1800, 15/2/2025, प्रोडक्ट ए सेल्स 1100। नंबर 2, महीने का कॉलम जोड़ना, ऐड ए मंथ कॉलम। आपको डेटा में एक और कॉलम जोड़ने की ज़रूरत होगी जिससे आप हर तारीख से महीने को निकाल सकें। आप इस काम के लिए टेक्स्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूला इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट A2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा MM स्पेस YYYY इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ A2 में तारीख है और यह फार्मूला महीने और साल को जनवरी 2025 या फरवरी 2025 जैसे रूप में दिखाएगा। अब आपको टेबल कुछ इस प्रकार दिखेगी। डेट 1/1/2025, प्रोडक्ट ए सेल्स 1000, मंथ जनवरी 2025, डेट 2/1/2025, प्रोडक्ट बी सेल्स 1500, महीना जनवरी 2025, डेट 3/1/2025, प्रोडक्ट ए सेल्स 1200, मंथ जनवरी 2025, डेट 1/2/2025, प्रोडक्ट बी सेल्स 1800, महीना फरवरी 2025, डेट 15/2/2025, प्रोडक्ट ए सेल्स 1100, मंथ फरवरी 2025।
नंबर 3, पिवट टेबल का इस्तेमाल करें। यूजिंग ए पिवट टेबल। पिवट टेबल एक्सेल का एक शक्तिशाली टूल है जिसका इस्तेमाल आप डेटा को सारांशित करने और विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ यह दिखाएंगे कि महीने के हिसाब से सेल्स को कैसे सारांशित करें। पिवट टेबल बनाने के लिए नंबर 1, डेटा को सेलेक्ट करें। सभी कॉलम और डेटा को सिलेक्ट करें। नंबर 2, एक्सेल के इंसर्ट टैब में जाएं और पिवट टेबल पर क्लिक करें। नंबर 3, एक नई विंडो खुलेगी जहां आप डेटा रेंज और पिवट टेबल को कहां रखना है यह तय कर सकते हैं। नया वर्कशीट या वर्तमान वर्कशीट। नंबर 4, ओके पर क्लिक करें। अब पिवट टेबल फील्ड्स पैनल दिखाई देगा जहां से आप डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। पिवट टेबल में निम्नलिखित फील्ड्स सेट करें। रोज में महीना यानी मंथ डालें, वैल्यूज में सेल्स डालें और इसे सम पर सेट करें ताकि आपको कुल सेल्स दिखाई दे। नंबर 4, रिपोर्ट का स्वरूप। फॉर्मेटिंग द रिपोर्ट। अब आपका पिवट टेबल कुछ इस तरह दिखेगा। मंथ जनवरी 2025, टोटल सेल्स 3700। मंथ फरवरी 2025, टोटल सेल्स 2900। आप इस रिपोर्ट को और बेहतर बना सकते हैं। चार्ट जोड़ सकते हैं जैसे कि बार चार्ट या लाइन चार्ट ताकि आप महीनेवार सेल्स का दृश्य रूप में विश्लेषण कर सकें। फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि सेल्स के आंकड़े को करेंसी फॉर्मेट में दिखाना ताकि रिपोर्ट ज़्यादा पेशेवर दिखे। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। इस तरीके से आप एक्सेल में आसानी से महीने का सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं। पिवट टेबल का इस्तेमाल करके आप समय की बचत कर सकते हैं और डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यदि आपको किसी और मदद की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।